സ്തോത്രം കർത്താവേ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സർവശക്തനാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. യുഗങ്ങളുടെ പാറയേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നിത്യപിതാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കാണപ്പെട്ടവയുടെയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സകല സിംഹാസനത്തിനും വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുകളിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവാൻ ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ദൂതന്മാര് മുഴുവൻ സ്വർഗീയ ജീവികളും ഒന്നിച്ച് കവിണ്ണു വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ സ്തുതി ഹോ സ്തുതി ഹോ സ്തുതി ഹോ. സർവശക്തിമാൻ യഹോവ तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. तेजोमय परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. सारे सृष्टि के सृजनहार तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. जिसके सम्मुख सारी जीविया स्वर्गीय जीविया और सारे स्वर्गदूत लोग दंडवत कर आराधना करते हैं. तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. सेनाओं के यहोवा तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. तेरे जन के स्तुति को पर विराजमान हो तू ऊंचाई में विराजमान हो और तेरी महिमा सारे पृथ्वी पर फैल दिए जाए. हालेलुया हालेलुया. Mighty and awesome God, glorious and majestic, sovereign Lord God Jehovah, we come to worship, we come to praise thee, we come to adore thee, O Master. Awesome as thou art we come, most holy as thou art we come. अति पवित्र परमेश्वर हम तेरे सिंहासन के सम्मुख झुक कर तेरी आराधना करने आता, महिमा देने आता, प्रशंसा करने आता, तेरे अति पवित्र नाम को ऊंचे उठाने के लिए आता. प्रभु अब्बा तेरे ही पवित्र फाटकों से प्रवेश कर हम आते हैं. खूब धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं. ऑफरिंग unto thee manifold sacrifices of thanksgiving we enter through thy gates to worship thee, O Lord. जीवता परमेश्वर की आराधना के लिए पवित्रता की और धार्मिकता के द्वार से प्रवेश पाकर हम आते हैं. तो हमारी सहायता कर. इतने महान अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर की आराधना के लिए इंसान अपने आप को योग्य कभी नहीं समझ सकता. प्रभु, how can a mortal venture to stand in thy presence and worship thee, O Lord, unless helped and aided by the Holy Spirit? पवित्र आत्मा की सहायता के बिना यह संभव है. प्रभु जी तो माते झुक कर आते हैं. पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रभु विनती करते हैं. सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस नीच इंसान को, कुटिल मनुष्य को तैयार कर मुझे धो ले प्रभु, अंदर बाहर मुझको साफ कर, सारी कुटिलता हटा दे प्रभु. सारा मैलापन धोकर मुझे शुद्ध कर दे. पवित्र हाथों को उठाकर तेरी आराधना करने के लिए, निर्मल मन से तेरी स्तुति करने के लिए, पवित्र होठों में से तेरा नाम लेने के लिए प्रभु जी तू मुझे तैयार कर प्रभु, तैयार कर. तेरे जन प्रभु वो लोग भी आए हैं प्रभु, तैयारी से आ बैठे हैं. उनकी सहायता कर, उन्हें भी तैयार कर प्रभु. तेरी ओर से सजाया जाए प्रभु, जैसे याजक लोग तेरे सम्मुख आने से पहले सजाया जाना चाहिए, वैसे हमें तैयार कर प्रभु, ताकि सत्य में और पवित्रता में हम तेरी आराधना कर सके. जहां जहां हम बैठे हैं प्रभु तेरे उपस्थिति में, वहां
तेरी महान उपस्थिति बना के रख प्रभु। May we be continually seated in your glorious presence, O Lord, and wherever we are seated, may those places be sanctified and set apart for the worship of the living God. जहां जहां हम बैठे वो तैयार किए जाए, शुद्ध किए जाए, पवित्र किए जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार किए जाए, वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए और ये आराधना स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए। May this be a heavenly worship of master। और ये आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्माओं को यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के दिए हुए अधिकार से हम डांटते और बांधते हैं। Every power, every opposing spirit, every spirit that wars against this heavenly worship, be bound in the mighty name of Jesus and by the authority that the Lord has given to us. May we worship the Lord in the liberty of the Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्मा की आसादी में हम तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद की बलियां, स्तुति आराधना की बलियां चढ़ा सके और वो बड़ी खुशबूदार हो, पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। May our worship this morning and our sacrifice of thanksgiving be acceptable unto the Father as a fragrant offering. तुम्हारी सहायता कर प्रभु, तुम इस आराधना में चलाते रहो प्रभु, आदि से अंत तक तुम ही हमें चला। हम नहीं जानते सही रीति से आराधना करने, तू ही हमारे सहायता कर, तेरे नियंत्रण का अधीन बने रहे प्रभु। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो या विचार या नजर भी हो, सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा पूरा किए जाए, जैसे स्वर्ग में किया जाता हमारे जीवन में हो, हमारी कलीसिया में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारे देश में हो प्रभु। हम आते हैं तो हमें चला, महिमा तू ले प्रभु, सारी महिमा और आदर तेरी हो, सदा के लिए हो, लेकिन आशीष हमारी हो बोधताय से प्रभु, आशीष हमारी हो। एक नया स्पर्श हम पाना चाहता, तेरी वाणी सुनना चाहता, तेरे संगति का आनंद उठाना चाहता। सहायता कर प्रभु, आशीर्वादित कर प्रभु। और एक बार सारी महिमा और आदर हम तेरे चरणों पे अर्पण कर देते हैं, यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर की धन्य नाम की स्तुति हो। अनेक परेशानियों के बीच में, इस संकट के दिनों में प्रभु ने उसके अद्भुत कृपा से हमें एक अवसर दिया है उसके सम्मुख आने को और उसकी स्तुति आराधना करने को। ऐसे एक धन्य प्रभु दिवस प्रभु ने हमें दान में दिया है। परमेश्वर को खूब धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर तैयारी से अपने आप को प्रभु चरणों में बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद। मैं आप सबों का स्वागत भी करता इस आराधना में, परमेश्वर के धन्य नाम में, यीशु के धन्य नाम में, परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। आइए हम एक छोटा सा भजन, बहुत जनप्रिय और परिचित भजन गाकर शुरू करते हैं। We start with a very favorite and popular psalm 133। 133वां भजन हम गाते हैं, हमें बाय हार्ट मालूम है और हम लोग बार बार ये भजन गाते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity। Hallelujah। भाई लोग जब आपस में मिले रहे तब वो कितना सुनहरा, कितना खूबसूरत, कितना मनोहर बात है, सुंदर बात है। How pleasant, how glorious, how beautiful, how good it is for brothers to dwell together in unity। ऐसे हम पढ़ते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर के जन जब एकता की आत्मा में, स्वर्गीय प्रेम की आत्मा में ऐसे इकट्ठे होते हैं या आपस में मिलते हैं तो बड़ी सुंदर बात है। दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। ये यीशु का शरीर है, वो शोभायमान ही है। पिछली इतवार को हमने पवित्र शास्त्र से देखा कि ये राजा यीशु क्रिस्त, हमारा उद्धारक, हमारा दुल्हा, कितने सुंदर रीति से सजाया गया है। How gloriously and handsomely dressed is our bridegroom. कितने हम यहां से वहां से सब पढ़ा उसका ओढ़ने के विषय में, कैसे वो वस्त्र पहन के रखा है, कितने शोभायमान है, कितने अद्भुतवान है वो हमने देखा। How wondrously and gloriously clad our bridegroom is, we saw. लेकिन अब कहते हैं उसका शरीर जो है वह उसकी कलीसिया है। His body is the church of Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया ही उसका वो खूबसूरत शरीर है। हालेलुया। यीशु का वैभव, यीशु का सामर्थ्य, यीशु की महिमा, यीशु की सुंदरता और खुशबू हमने देखा था। ये सारे चीज उसने कलीसिया को दिया है। Our bridegroom has gifted all this to his bride, to his beautiful bride, and she will look at her best when the church dwell together in unity, in heavenly unity, filled with agape love. ऐसा स्वर्गीय प्रेम से भरपूर होकर एकता की आत्मा में जब परमेश्वर के जन बने रहता है तो दुल्हन की खूबी, खूबसूरती, हालेलुया, प्रकट होती है और खुशबू फैलती है। हालेलुया। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। It's one thing to be gloriously robed by the king. It is quite another thing for us to guard it. Hallelujah. अति सुंदर रीति से अलंकृत किया जाना, सजाया जाना एक अति सुंदर बात है, लेकिन उसकी रखवाली करना हमारा धर्म है। We should so value it, we should so treasure it that we will be guarding it all the time. हम लोग इसको इतना महत्वपूर्ण और कीमतीमान समझना चाहिए कि हम हमेशा जागरूक रहे और उसकी रखवाली करें। इसके लिए वहां लिखा है ऐसा बने रहेगा तो वो बहुत खूबसूरत है। कड़वाहट से और हृदय में कुछ भी ऐसे गलत बात रख कर, कपट की बात रख कर आते तो ये खूबसूरती नहीं प्रकट होती, खुशबू नहीं फैलती। If we come with ulterior motives or different kinds of feelings within our hearts against each other, with bitterness, then the beauty of the bride and the aroma of a dress will not be displayed, will not be seen. यहां लिखा है only when they dwell together in unity, जब वो आपस में मिले रहते एकता की आत्मा में, तभी ये खूबी प्रकट होगी। वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। It's like the precious oil on the head running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes,
उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया था। वो अभिषेक का तेल, वो खुशबूदार तेल, हालेलुया, the oil of anointing, the oil of blessing, the oil of empowering, the oil of ordination would flow from the head of Aaron all through his beard and the entire robe. Hallelujah. The entire robe will be drenched. Amen. पूरा भीग जाएगा ये वस्त्र अभिषेक की तेल से, आशीष की तेल से, खुशबूदार तेल से। आमेन, आमेन, हालेलुया। जैसे बने रहते तब there will be an incessant flow of this anointing oil. Amen. It's not that Aaron will be dressed up nicely, but the anointing oil will be poured on his head. Amen. इतना ही नहीं, आरन को बहुत सुंदर रीति से सजाया गया, पिछले दिन हमने देखा। इतना ही नहीं, मूसा ने ऐसा अभिषेक का तेल उसके सर पे मला, और वो तेल अभी रुकेगी नहीं जब तक भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। as long as we keep the unity in the spirit and stay together in agape love, this oil of anointing will continue to flow. Amen. ये अभिषेक का तेल बहते रहेगा। एरन का जो वस्त्र है, शोभायमान वस्त्र है, और उसका जो अभिषेक का तेल है, उसका असर निरंतर पड़े रहने के लिए, उससे लोग अनुग्रह और आशीष पाने के लिए लोगों को एकता की आत्मा में एक चित्त होकर बने रहना अवश्य है। हमने 45वां भजन में पढ़ा था कि पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को ऐसा ही अभिषेक किया, सारे साथियों से बढ़कर आनंद की तेल से पिता परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया था। We read in 45th Psalm that God the Father anointed his son, even our bridegroom, with the oil of gladness, which is far superior to all the anointing that all his brethren had ever received. ये बात हमने देखा। This is that oil of anointing. यह है अभिषेक का तेल। हालेलुया। ये बहते रहेगा, दाढ़ी से बहेगा। हालेलुया। और वस्त्र को पूरा पूरा भिगा देगा वो। This will flow through the beard. Amen. It will wet every robe. Amen. Even the 5 robes. Amen. 5 वस्त्र तो 5 भी भीग जाएगी अभिषेक के तेल में, एक भी छोड़ नहीं दिया जाएगा। अभिषेक की पूर्णता में कलीसिया तब बने रहेगा। हालेलुया। If the oil ceases to flow, we will be deprived of the blessing. We will be forfeiting his favor. अगर ये तेल निरंतर बहते नहीं रहता तो हम परमेश्वर का अनुग्रह को नष्ट करता, परमेश्वर का आशीष बहते नहीं रहेगा। एलिशा ने वो विधवा को कहा कि बर्तन लेकर आओ, बर्तन लेकर आओ, बर्तन लेकर आओ, बर्तन सब लगा के रखो। आमेन। तेल बहते रहेगा। जो बर्तन की कमी होगी तो तेल रुक जाएगी। Don't you remember what Elisha did to that widow of his servant? He asked her to keep pouring oil into empty vessels, but there were no more vessels. The flow of the oil ceased. एक साथ बंद कमरे के भीतर था। आमेन। It was behind the closed doors of a room. Vessels were brought from outside, but they were now inside the room. The world had nothing to do with it. सारे बर्तन बाहर से लेकर आया हुआ था, लेकिन कमरे में बंद कर रखा था। उसके कमरे में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की उपस्थिति में, आमेन, एक शरीर का बैठोगे, एकता की आत्मा में बैठोगे, अभिषेक में भीगे हुए रहोगे तो drenched in the oil of anointing. Amen. If you stay together in the unity of Christian love, agape love,
and the spirit of unity. Hallelujah. This oil will continue to flow. Amen. Then only the robe of Aaron will have any meaning. तभी ये वस्त्र का लाभ होगा, या तभी ये शोभायमान वस्त्र की रखवाली होगी. Amen. These robes will be protected. These robes will have to be guarded in such a fashion. Hallelujah. अनुग्रह की नदियां बहेगी, खुशबू फैलेगी. There will be rivers of blessing flowing out of this body. And this body is nothing but the body of Jesus Christ. The church of Christ. Amen. ये शरीर और कुछ नहीं है, यीशु क्रिस्त का शरीर है. आमेन. ये शरीर से नदियां बहते रहेगा. सिर्फ ऐसे ही शोभा के लिए, खूबी के लिए वस्त्र नहीं पहनाया, दुनिया के सामने दिखाने के लिए नहीं. आमेन. यहां से अभिषेक का तेल निरंतर बहते रहना चाहिए. आमेन. We are royally clad and heavenly anointed, supernaturally anointed, that this blessing will continue to flow out of our lives, and we will be spreading fragrance around. Amen. इसके लिए हमें पहनाया, राजा झुक कर आकर हमें पहनाया, ताकि हमसे नदियां बहते रहे और हमसे खुशबू फैलाया जाए. Amen. And we know how God has prepared. Amen. God has arranged for the church to be perfected. He has put everything in place for the church to be perfected. कलीसिया सिद्ध किया जाने के लिए, कलीसिया एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए, that the church may behave like one perfect man. God has appointed apostles, prophets, elders, preachers, evangelists. Amen. विश्व प्रभु ने इसका सारा प्रबंध किया है. Amen. वो दाढ़ी से बहेगा, प्रेरित लोग हैं, भविष्यद्वक्ताएं हैं, और प्राचीन लोग हैं, वचन सिखाने वाले लोग हैं. ऐसे कितने कितने लोगों को उसने अभिषिक्त कर कर रखा है. बहेगा. Let this anointing flow. Let it not cease with one man. एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए. दाढ़ी से नीचे नहीं गिरना है, या ऊपर का जो वस्त्र है उससे नीचे नहीं गिरना है, एफोर से नीचे नहीं गिरना है. वस्त्र के चोर तक बहना है. Let it flow. Let it flow. Let the anointing flow. Let the fragrance spread. Amen. अभिषेक बहने दे, खुशबू फैलने दे. ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है. It's like the dew of Hermon which falls on the mountains of Zion. Hallelujah. dew of Hermon के बारे में हमने कई बार मनन किया है. हरमोन की उस ओस के समान है. फलस्तीन में एक ऐसा पहाड़ है, यहाँ 365 दिन ओस गिरता. Amen. Every day, every night. Amen. Dew will fall on this Mount Hermon. The top of Mount Hermon will never be found bare without snow. वहां हमेशा ओस गिरता है. ओस के बिना उसको ऊपर का भाग दिखाई नहीं देता. हरमन पहाड़ वैसे सियोन के पहाड़ पर गिरते रहेगा. Hallelujah. So shall be this anointing falling on us. Dearly beloved, I wish I could spend more time there. ये ओस गिरता तो बहुत कुछ होता हमने देखा है. इस्राएल के लोग बहुत जल्दी ये सब वो समझ सकता. The Jews would have immediately understood reading this, everything behind it. Because जहां जब ओस गिरता, मन्ना भी गिराया जाता था, बरसाया जाता था. Amen. The dew will fall and then manna would fall. Hallelujah. जहां अभिषेक है वहां स्वर्गीय वाणी सुनाया जाएगा. पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलता रहेगा. Amen. Where the dew falls, there will be the showering of manna, and there will be the counsel of God readily given. Amen. हमें लेकिन इसका रखवाली करना अवश्य है. पिछले दिन हमने देखा कि माथे पर ऐसे लिख के रहेगा कि परमेश्वर के लिए पवित्र है. On their foreheads
They will wear this band inscribed with holy unto the Lord. From there it flows. That holiness flows. Then their body is sanctified. Amen. इतना ही नहीं है, पूरे लोग का बोझ है कंधे पे और उनको हृदय पे रखा है. Bearing the burden of the congregation. A loving people with an agape love. Holding them very close to our heart. When we dwell together in unity, how glorious, how beautiful, how amiable, how attractive, how magnificent it is. ऐसे हम बने रहे तो स्वर्गीय प्रेम से हृदय को भरकर, आमेन, लोगों को बोझ कंधे पर, स्वर्गीय प्रेम हमारे हृदय को भरते हुए माये तो उरीम और तुमीम की कमी नहीं होगी. ओस गिरते रहेगा, मन्ना बरसाया जाएगा, अभिषेक की नदियां बहते रहेगा, आशीर्वाद की नदियां बहते रहेगा, आशीष की नदियां बहते रहेगा. नहीं तो देखो, और एक बार सियोन के पहाड़ी पर ओस गिरता, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है. For the Lord has commanded the blessing, the blessing and life forevermore. Hallelujah. आनंद जीवन की पूर्णता, आमेन, और स्वर्गीय आशीष निरंतर बहते रहता वहां से. This is God's plan. This is how the King himself has stooped down, amen, to dress us up. हमें पहनाने के लिए, आमेन, राजकुमार झुक कर इसलिए आया. हालेलुया. अनुग्रह बहतर है. But we need to guard this. It's not a one-time exercise of being dressed up. एक बार पहनाया जाने वाली बात नहीं है. Amen. We need to guard our robes. Amen. इसकी रखवाली करना अवश्य है. वो यहां से हम पढ़ते हैं. ऐसे लोगों के साथ क्या होता अगले भजन में है. अगले भजन भी हम बाय हार्ट जानते हैं. If you look into 134, I really believe it is in continuation. This is a song of ascents. यात्रा का गीत है. ये लोग मंदिर में ऐसे प्रवेश करने के लिए जाते, तब ये गाते हुए जाते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए. When they start their journey, they keep reminding themselves by singing these psalms. ये भजन गाते हुए अपने आप को याद दिलाते हम परमेश्वर के मंदिर में जाते. और 134 में ऐसा लिखा है, यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा का धन्य कहो. Come bless the Lord, all you servants of the Lord who stand by night in the house of the Lord. Amen. Amen. ऐसे लोग रात काल में भी परमेश्वर के संगति में पाया जाएगा. Such people will always be found in the presence of the Lord, even in the darkest of nights. अंधकार से भरी रात काल में भी ऐसे लोग प्रभु के संगति में पाया जाएगा. Dearly beloved, we have been dressed up so as to be in the presence of the Lord. हमें ऐसा पहनाया है, ओढ़ना पहनाया है, ऐसा वस्त्र पहनाया है कि ताकि हम परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को हमेशा खड़ा रखें. And we may always be found in the presence of the Lord. Amen. As royal priesthood. Amen. पुरोहित वंश है हम, राजपदधारी याजक के रूप में हमें पहनाया है, बनाया है, अभिषेक किया है. अमेन. नियुक्त भी किया है. अमेन. वैसे लोग रात काल में भी परमेश्वर के संगति में उपस्थिति में पाया जाएगा. Such people will continue to be there even in the darkest of nights, even in the midst of the fiercest of battles. They will always take their stand with Jesus. वे यीशु के संग बने रहेगा. यहोवा का धन्य कहो. अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा का धन्य कहो. Lift your hands up even in the darkest of nights and praise Him. Hallelujah. ऐसे लोग, they will be able to lift their hands up in the holy place and bless the Lord. May the Lord bless you from Zion. Hallelujah. यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन से तुम्हें आशीष देवे. You made heaven and earth may bless you from Zion. सियोन से आशीष बरसाया जाएगा. कलीसिया आशीष का स्रोत बन जाएगा. The church will be a source of blessing, a spring of blessing, dearly beloved. That is how God has planned things for us.
ये राजा ने हमारे लिए सारा प्रबंध ऐसा बनाया है, जब हम ऐसे बने रहे तो, सर के नीचे बने रहे तो, दाढ़ी के साथ बने रहे तो, when we remain united integrally with the head which is Christ Jesus, and the beard and the entire body, amen, founded on foundations of apostles and prophets, amen, प्रेरित लोग और भविष्यद्वक्ताओं को नींव बनाकर जैसे कलीसिया को बांधा वैसा बने रहे तो यह आशीष बढ़ते रहेगा। आमेन, आमेन। रात काल में भी, अंधकार की घड़ी में भी, लड़ाई के मैदान में भी यह हाथ उड़ते रहेगा। As the hands of Moses would be kept raised up, lifted up, hallelujah, our hands will remain lifted up in the house of the Lord, and we will win. The people of God will win every battle. हर लड़ाई जीतोगे तब, ये हाथ उड़ा के रखोगे तो कलीसिया ऐसे आए, ऐसे बने रहे, amen, integrally united with the head and united with each other with one accord and one mind, सर के साथ ऐसे जोड़ा हुआ, सर जो ख्रिस्त है और एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ बने रहे तो यह आशीष की नदी बहते रहेगा, यह वस्त्र मलिन नहीं होगा। Hallelujah. This robe will not be defiled. The flow of the oil will not cease. अभिषेक का तेल बहते रहेगा, आशीष उंडेल दिया जाएगा। Blessings will be showered upon God's people as the dew that falleth on Mount Hermon. Amen. हरमोन पर्वत पर जैसा ओस गिराया जाता वैसा गिराया जाएगा। There will be plenty of manna, fresh manna. Amen. हर रोज के लिए मन्ना बरसाया जाएगा। Amen. इतना ही नहीं, there will be the counsel of the Holy Spirit. Amen. Given to each one. हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मिलते रहेगा। Amen. तो हमें पता चला कि पहनाया जाना एक बात होती है, उसके रिक्वायरी करना और एक बात होती है। कि हम ये जानते हैं कि जब शादी के लिए दुल्हन का मेकअप किया जाता, वो चुप बैठना पड़ता उसको। She has to remain still and quiet, allowing the makeup man to dress her up. लेकिन उसके बाद शादी के समय और उसके समारोह में और उसके बाद जो उसके लिए उसका स्वीकृति का स्वीकार के लिए जो योजना है, जो मंच है, वह सब अपने आप को संभालना उसका धर्म है। हालेलुया। उसका संभाल कर रखना आवश्यक है। When the bride exposes herself to the lights, especially the flashlights for the photography, or if the weather is very warm and hot, then this makeup might get spoiled. Hallelujah. Or if she sweats a lot, it might get spoiled. But it is her duty to take care of it. Of course, the makeup man will be there at intervals to help her. But she has to be careful. Amen. एक साधारण उदाहरण बोला मैंने, माफ करना इस उदाहरण के लिए। एक दुल्हन तैयार किया जाता, मेकअप किया जाता, बाद में उसको ऐसा पसीना निकलता, या बहुत गर्मी है, या फोटोग्राफी के लिए इतने सारे लाइट है, उसके सब कारण वो बिगड़ जाता। मेकअप उसको संभालना बहुत जरूरी है। अगर वो बिगड़ जाता तो है मेकअप मैन आसपास में होगा, बीच में जाना, शादी के बाद जो रिसेप्शन के पहले जाके और एक बार करा देना। हालेलुया। A makeup man is with us, but we should guard our robe. हमारे वस्त्र को की रखवाली करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, नहीं तो वस्त्र का कोई फायदा नहीं होगा। अभिषेक की पूर्णता में हम नहीं चल सकते, आशीष की बरसात नहीं होगी। We won't be able to walk in the fullness of the anointing if we do not guard our robes. Of course, the makeup man is at hand. If only we rush to him. Amen. When the makeup is marred a little bit, we rush to him.
and will keep it intact. Amen. हमेशा उसको संभाल के रखेगा. ये कैसे उदाहरण इतना खास उदाहरण नहीं है. It may not be a great example, but it is some example. अभी हम लोग सोचेंगे कि वचन में ऐसा है, बहुत वचन पढ़ सकता है, लेकिन हमारे पास आज समय नहीं है, हम इतना वचन नहीं पढ़ते. मैं पढ़वाता नहीं आजकल इतना वचन. वहां लिखा है इसके लिए, वॉच योर स्टेप्स, वॉच योर वॉक, एग्जामिन योरसेल्फ टू मेक श्योर दैट यू आर स्टिल वॉकिंग इन फेथ. कितने वचन हैं? परखो, अपने आप को परखो. विश्वास में बने रहते तो खोजो. ऐसे कितना वचन हम पढ़ते हैं. इट इज फॉर अस. इसकी रखवाली करना अवश्य है. हम कुछ वचन पढ़ते हैं कि वी लुक इनटू 74th Psalm और 7 से पढ़ते हैं. 74 का 7 से पढ़ते हैं. उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है, तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला. दुश्मन ने यह कार्य किया. They set your sanctuary on fire. They profane the dwelling place of your name, bringing it down to the ground. यह बड़ी दुख भरी कहानी है. बहुत पवित्र मंदिर, बहुत पावन वेदी, सब कुछ ढा दिया गया दुश्मन की ओर से. दुश्मन ने मिटा दिया. It was not guarded. It was not protected. उसको सुरक्षित नहीं रखा गया. परमेश्वर के जन जागरूक होकर परमेश्वर के मार्ग में चलता नहीं रहा, इसलिए दुश्मन आया और दुश्मन ने इस चीज को सर्वसत्यानाश किया. Because the people of God were not vigilant and were not careful to walk in the ways of God, the enemy would destroy these holy things. उन्होंने कहा कि हम इनको एकदम दबा दें. उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया है. They said to themselves, we will utterly subdue them. They burned all the meeting places of God in the land. That is what the enemy does. When he gets some chance to enter, then he takes full advantage of that. दुश्मन को थोड़ा सा घुसने के लिए हम अवसर दे, पीछे का द्वार थोड़ा सा खोल के दे, या दीवार की एक दरार है उसको हमने ठीक नहीं किया था. If there is an unplugged crack in the wall, or by mistake somebody had kept the back door open, the enemy will enter and then he will destroy everything. Not only the holy temple, but also the synagogues. जितने भी आराधना के जगह थे, सारे चीज को उन्होंने मिटा दिया. They burned all the meeting places of God in the land. देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया दुश्मन ने. दुश्मन को अवसर दिया. रखवाली करना, जागरूक बनकर रहना हमारा काम है. The people of God have to be alert and vigilant, lest the enemy should enter in and start destroying. Every place of worship was destroyed. ऐसा लिखा है. और बहुत दुख की बात यह है, 9वां वचन, हम तो हमारे निशान नहीं देख पड़ते. हमको अभी हमारा निशान नहीं देख पड़ते. अब कोई नबी नहीं रहा. We do not see our signs. There were beautiful signs. Amen. All those beautiful robes, all that headband, the headwear, शिरोवस्त्र तो माथे पर पहनता था, वो कहाँ गया? चिन्ह कहाँ है? कंधे पर था हीरे, कहाँ गया? छाती पर थे 12 हीरे, कहाँ गया? भीतर थे उरीम तुमीम, कहाँ गया? Where have you lost that band inscribed with holy unto the Lord? Those signs are missing. Where are the 2 precious stones on your shoulders inscribed with the names of the tribes? Those two stones, precious stones. And where are those 12 jewels which you used to wear on your breast with the names of the tribes inscribed on each of them? Where have you lost your Urim and Thummim? The enemy has stolen. The enemy has ransacked everything. The enemy has destroyed. Dearly beloved, this may not be a very encouraging and inspiring message today for me.
But still it speaks to me. I need to be vigilant. I need to be alert. I need to treasure these signs. I need to value these robes. इसको बहुत महत्वपूर्ण समझना, बहुत कीमतीमान समझना, उसकी रखवाली करना, जागरूक बने रहना अवश्य है। नहीं तो दुश्मन छीन लेता ये सारे चीज को। वहां से इसे पढ़ता, वो अधिक समय में बने नहीं रहना चाहता, दुश्मन को अवसर दिया, अनुमति दिया। It could have been initiated by one man. एक व्यक्ति ने शायद किया होगा। इसके लिए 133वां भजन हमने पढ़ा। That is why we had to read that 133rd Psalm today. Even one man, even one stone out of its place will leave a hole, will leave a crack. एक पत्थर भी अपना स्थान से हट जाए तो वहां एक द्वार हो जाएगा, वह एक दरार बन जाएगा, दुश्मन घुसेगा। इसलिए हमें बने रहना अवश्य है, सर के साथ, दाढ़ी के साथ, एक वस्त्र में, हालेलुया, एक अभिषेक में, एक चित्त से हम बने रहेंगे। डियरली बिलोवेड, ये बहुत उत्तेजित करने वाला कोई भाषण नहीं होगा, हमें आनंदित करने वाला कोई शब्द नहीं होगा। मैं भी ये पढ़कर तरतराता, रखवाली करना अवश्य है। आमेन, आमेन। और वहां से आगे बढ़ता, उसका 78 में आता, 9-10 पढ़ता। ये प्रेमियों ने तो शास्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। The Ephraimites armed with the bow turned back on the day of battle. कितने दुख की बात है। When it mattered most, they would turn back, accepting defeat. जो परम प्रधान दिन आया, घड़ी आया, ऐसे लड़ाई का दिन आया, तो एफ्रेम कुछ काम का नहीं रहा। कहां गया उसका सारे हथियार? कहां गया वो शास्त्रधारी और धनुर्धारी था? धनुष कहां है? तीर कहां है? समय होता था वो वचन और एक बार पढ़ता, हम याद करते हो वचन को। प्रभु कहता, मैं अफ्रीम को एक ऐसे तीर के समान चलाऊंगा। But that has become blunt now. Ephraim was supposed to be like a polished, piercing arrow in the arms of God. एफ्रेम को प्रभु ऐसे तेज तीर के समान चलाना चाहता था, लेकिन वो बेकार है। अब जंग पकड़ा है, एफ्रेम को चुन लिया गया अद्भुत रीति से। एफ्रेम was chosen in a miraculous way. He never deserved to be included in the tribes. वो प्राचीनों को कुल में गिन लिया जाने के लिए उसका कोई योग्यता नहीं था। चुन लिया गया, लेकिन उसने संभाला नहीं अपने आप को, रखवाली नहीं किया। यह हमारे विषय में नहीं कहे जाए। We are indeed polished arrows in the quiver of our master or our king. अपना राजा के हाथ में हम ऐसे तैयार किया हुआ तीर जरूर है, उसका तर्कश में उसने हमें रखा था। But we didn't take care of ourselves. We were not anointed. We were not oiled. So we got rusted. हमारे ऊपर अभिषेक का तेल नहीं था, इसके लिए जंग पकड़ा, बेकार हो गया। ये बहुत दुख की बात है। उसका 10 में पढ़ते हैं, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की। Why did it happen to Ephraim? Because they did not keep God's covenant, refused to walk according to His law. बाकी बहुत कुछ लिखा है। They would not walk in the ways of God anymore. परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलने से, परमेश्वर के कहना नहीं मानने से, आज्ञा पालन नहीं करने से एफ्रेम ऐसे बेकार बन गया, बेअसर हो गया। उसके सारे हथियार बेकार, all his weapons became useless because he didn't care to walk in the ways of God. Dearly beloved, forgive me for bringing this word, for sharing this word, because it's breaking my heart too. May I be careful to guard my role.
May God give us grace to be alert and vigilant to guard our robes. प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे लिए कठिन है ये शब्द, भाषण देने को मुझे में उत्साह भी कम है, लेकिन बोलने पर मैं निर्बंधित हुआ, क्योंकि ये वचन बार बार आता मेरे सामने। रखवाली करना अवश्य है, सचेत रहना अवश्य है। We need to be alert. Amen. May the Lord revive us once again. Amen. प्रभु हमें उत्तेजित कर ले, हमें जागृति ले आए, ऐसे हम प्रार्थना करते। हम आगे बढ़ता 106 में जाता। We move on to 106. 106वां भजन का पहले 34 पढ़ते हैं। जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनका उन्होंने सत्यानाश न किया। They did not destroy the people as the Lord commanded them. हम जानते हैं, सारी कहानी हम जानते हैं। प्रभु ने कहा था, तू जाएगा, दुश्मन से लड़ेगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। You will show no mercy to your enemies when you assail them, when you are to destroy everyone. लेकिन हम जानते शाऊल ने क्या किया। He spared the life of the king, and he spared the lives of many fattened cattle. उसने बहुत सारी चीजों को और राजा को जिंदा रखा, परमेश्वर का कहना नहीं माना। He did fight the battle. लड़ाई तो लड़ा, दुश्मन के ऊपर जीत भी पाया, लेकिन सारे दुश्मनों को मिटाया नहीं। Dearly beloved, doesn't that word speak to us? ये वचन मुझसे बातें करता। हर दुश्मन को मिटाया नहीं, एक दो को बचा कर रखेगा तो भी मेरा वस्त्र मलिन होता। Even if I spare one or two, I allow my robes to be defiled or to be stolen. नहीं तो ये वस्त्र छीन लिया जाता। कहते वरुणी जाति से हिल मिल गए और उसके व्यवहार को सीख गए। नतीजा ये निकला कि they became entangled with those people. They would even imitate their ways. This is what happens when we show mercy, when we show compassion to the enemy, or when you try to compromise with him. अब दुश्मन के साथ ऐसे करता, समझौता करता, नहीं तो दया दिखाता तो यही होता। हम उसे प्रेरित हो जाता और उसके मार्ग को, उसके रीति को अपनाता। यही हुआ परमेश्वर के जन के साथ, यही हुआ। अभिषिक्त लोग थे, वीर शूर लोग थे, लड़ने वाले लोग थे, दुश्मन को पराजित किए थे। आमीन, शक्तिशाली थे। They were bold people, they were mighty people, they were great warriors. They indeed fought the enemy with great vigor, with great boldness. They were adventurous, but they spared some of the enemies. कुछ दुश्मन को उसने रख छोड़ने के कारण सब कुछ नष्ट हो गया, उनका असर इनके ऊपर पड़ा। हम 43 पढ़ता थे, 43। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसको विरुद्ध युक्ति करते गए। Many times he delivered them. They were rebellious in their purposes and were brought low through their iniquity. अपने अधर्म के कारण दबते गए। Many a time, God would show mercy. The makeup man would come, robe them again, dust them off, anoint them afresh. कितने बार ये हुआ। राजा आता, दोबारा पहनाता, महिलापन हटाता, अभिषेक करता, लेकिन बार बार बलवा करने के कारण वे नष्ट हो गए। Because of repeated rebellion, they brought themselves to utter destruction. दबे ही गया दुश्मन। Dearly beloved, the word is cautioning us and warning us. पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी दे रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है। जागरूक रहना है, वस्त्र को संभालना है, उसका रखवाली करना है, नहीं तो दुश्मन फायदा उठाएंगे और राजा नाराज हो जाएंगे। और एक भजन पढ़ते हैं, भजन का एक बात पढ़ते हैं, 139,
39वां भजन का 21 से पढ़ते हैं। द लास्ट पोर्शन ऑफ 139 Psalm। यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? डू आई नॉट हेट दोज हु हेट यू, लॉर्ड? डू आई नॉट लोथ दोज हु राइज अप अगेंस्ट यू? यही उपाय है। जो बात अपने प्राचीनों ने जो गलती किया, इसराइल ने जो गलती किया, वो हमें नहीं करना। वी वॉन्ट रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ आवर फादर्स, नीदर ऑफ द रिडीम्ड Israel. We will not repeat that. We will hate everything that God hates. Amen. We will oppose everything that God opposes. Amen. यहोवा, क्या तेरे बैरियों से मैं बैर न करो, तेरे विरोधियों से रूठ न पाऊं? We will destroy his enemies. We will fight against them. We will resist the enemy. Amen. As the Lord resists. It is not enough that I resist 99 of them and leave one to enter in. 99 को मैंने ऐसा रुखा कर रखेगा और एक को अंदर आने देगा नहीं। परमेश्वर का दास कहता है, I loathe, I hate all those whom you hate. I will not tolerate any of demonic spirits or the wicked powers of darkness. अंधकार की कोई भी शक्ति को, दुष्टात्माओं को मैं कभी भी अवसर नहीं दूंगा। आमीन। हाँ, मैं उनसे पूर्ण भय रखता, मैं उनको अपना शत्रु समझता। I hate them with complete hatred. I count them my enemies. They are never your friends. दुश्मन कभी हमारा मित्र नहीं और दिखाता है। ये सब दिखावट है, ये सब दिखावट है। It's all show business. There is deception behind it. There is falsehood behind it. उसके पीछे ऐसे चतुराई है, ऐसे धोखाबाजी है, ऐसे जुटापन है। इसके लिए कहते हैं, मैं निरंतर वैर करूंगा, पूरा वैर करूंगा। आमीन। नॉट ए सिंगल क्रैक, एक भी दरार में नहीं छोड़ूंगा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान लो। कहता है, यू सर्च माई हार्ट ओ लॉर्ड। आई एम ऑलवेज विलिंग टू फाइट माई एनिमी, टू स्टैंड अगेंस्ट यू, टू रेसिस्ट, बट यू सर्च माई हार्ट। और तू भी परख ले प्रभु। दैट इज हाउ टू गार्ड आवर रूट्स, अलाउइंग द होली घोस्ट to continually search our hearts. पवित्र आत्मा को हम अनुमति देते, उसका आमंत्रण देते, मुझको जांचते रहो प्रभु। वो कहते, मुझको जांच ले प्रभु, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान लो। सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट, ट्राई मी एंड नो माई थॉट्स। मुझको परख कर जान ले प्रभु, मुझको जांच ले और देख ले। देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। See if there is any grievous way in me, anything that is displeasing to you, anything that is contrary to your word, anything that is against the counsel of the Holy Spirit. जो तुझे दुखी करने वाली बात है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के विरोध में है, पवित्र शास्त्र की शिक्षा के विरोध में है, ऐसा कुछ भी बात छिपी हो तो प्रभु उसको दिखा, उसको हटा और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। लीड मी इन द वे एवरलास्टिंग। तेरे आनंद जीवन के मार्ग में मुझे चलाते रहो। इतने भजन के बाद से हमें एक चीज अच्छी तरह समझना चाहिए, ये वस्त्र को संभाल कर रखने की रीति यह है। हमें दिस इज द वे टू गार्ड आवर रोब्स, सर्चिंग आवर हार्ट्स, opposing and resisting everything that God hates, walking in his ways and allowing the Holy Ghost to examine our lives and correct us continually. यही मार्ग है, यही रीति है। हालेलुया। अपने आप को अर्पण करते हैं परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए। जितने चीज से परमेश्वर अप्रिय है, प्रसन्न नहीं होता, जिस चीज से प्रभु वैर करता उससे हम वैर करेंगे। उसमें से एक को भी नहीं अपनाएंगे, एक रीति को भी नहीं अपनाएंगे जिसे हमने सुना था। और परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को निरंतर समर्पित करते रहेंगे, हमेशा दुश्मन को मिटाते रहेंगे और पवित्र आत्मा को पूरा अधिकार और अनुमति देगा हमें जांचने के लिए, हमारा भूल सुधार करने के लिए। हालेलुया। ഈ വസ്ത്രം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കടമ നമുക്കുണ്ട്. രാജാവ് നമ്മെ മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വസ്ത്രം സൂക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ തലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം. തലയത്രേ ക്രിസ്തു. ധാടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം, ഒരു ശരീരമായി നിൽക്കണം. അപ്പോസ്തലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, ഇടയന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ, പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, അവർ നടത്തുന്നവർ,
അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്, മൂപ്പന്മാരുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു മനസ്സോട് ഒരു ആത്മാവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമെങ്കിൽ ഈ അഭിഷേക തൈലം നിരന്തരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അനുഗ്രഹം നിരന്തരം വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹെർമോൻ പർവ്വതത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഞ്ഞു പോലെയോ. ഹല്ലേലൂയ. സിയോൻ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വറ്റാത്ത ഉറവയായി മാറും. സുഗന്ധം പരത്തുന്നവളായി അവർ തീരും. എന്നാൽ ആ വസ്ത്രത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമത്രേ. അങ്ങനെയുള്ളവർ അത്രേ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കരമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി നിൽക്കുന്നത്. കരമുയർത്തി ദൈവജനം നിൽക്കുമ്പോൾ സഭ വിജയാളിയായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. നാം ഈ വസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ എണീച്ചൊരിക്കുന്നവൻ സമീപത്തുണ്ട്. അവൻ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. നാം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കും. നാം ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കും. അവൻ എതിർക്കുന്നതിനെ, അവൻ വെറുക്കുന്നതിനെ നാം വെറുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെയെങ്കിലും അഴുക്ക് പറ്റിയാൽ ഓടിച്ചെല്ലും. പശ്ചാത്താപത്തോടെ, വിനയത്തോടെ, with true repentance we'll rush to this make-up man, our king. Hallelujah. And we'll keep our robe intact. In Jesus' name, amen. यीशु के नाम में हम ये वस्त्र को पवित्र आत्मा की सहायता से ही संभाल कर रखेंगे. अब हम ये कविता का पुस्तक में, तो जितना भी कविता का पुस्तक है उसको हम खत्म करने का प्रयास करते हैं. और एक कविता का पुस्तक है नीति वचन, another poetic book. So we'll try to cover all the poetic books together. उसका 14 अध्याय का 23वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं. Proverbs 4:23. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. अभी हमें पता चला क्यों हमें परखना है, क्यों पवित्र आत्मा को अवसर देना, अनुमति देना, अधिकार देना है. Why should we allow the Holy Spirit to search us? Why should we give him full control on our heart? Because that is the source, the spring of life. वहां से आनंद जीवन की नदियां बहेंगे. जीवन की नदी वहां से बहता है. रखवाली करना अवश्य है, हमें उसको सुरक्षित रखना अवश्य है. We need to guard, we need to keep it safe. हमें ऐसे वहां से पढ़ते हैं. वहां से हम आगे बढ़कर 19वां अध्याय में नजर डालता है. We look into the 19th verse. We just read and move on. उसका 19वां अध्याय का 16वां वचन पढ़ते हैं. 19th chapter 16th verse. जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता. Whoever keeps the commandment keeps his life. परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है. He who despises his ways will die. So we can walk in his ways and prosper in his ways and enjoy life abundant, or we can bring our lives to ruin if we drift away from his ways. कहते परमेश्वर के मार्ग में चलते रहे, आज्ञा का पालन करते रहे तो हम हमारे प्राण की रक्षा करता. बहुत तरह का जीवन का अनुभव हम करते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर केयरफ्री होता है, इंडिफरेंट रहता है, उसे कहते हैं जो उसका ख्याल नहीं रखता उसको मार्ग में चलने के लिए, उसको महत्वपूर्ण नहीं जानता, तो वो निश्चिंत रहता है, वो मर जाता, वो अपने आप को मिटाता है. We need to guard. रखवाली करना अवश्य है, सुरक्षित रखना अवश्य है. We need to guard. We need to take care. We need to be vigilant. और एक वचन हम वहां से पढ़े, उसका 21वां अध्याय में आते हैं. Proverbs 21 and we read 23. जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है. Whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. ये वस्त्र को की पवित्रता को संभालने के लिए, हमारी बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए, हमें हमारे शब्द के ऊपर, हमारे बातचीत के ऊपर, हमारे भाषण के ऊपर बहुत ध्यान रखना अवश्य है. We need to control our tongue. We need to be always careful as to what we speak, so that we may keep ourselves out of trouble. हमारे मुंह से छल की बात न निकले, कोई कुटिलता न पाए जाए, कोई कोठापन न पाए जाए. तभी हम हमारे वस्त्र को पवित्र रीति से संभाल कर रखेगा, मैला होने नहीं देगा. We will not allow our robe
to be defiled. We will not allow our glory to vanish. हमारी महिमा नष्ट होने नहीं देगा हम, हमारे वस्त्र मलिन होने नहीं देगा हम. पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसकी रखवाली करेंगे. We'll continue to guard and keep it safe. अगला अध्याय से 22 का 5वां वचन पढ़ते हैं. टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वो उनसे दूर रहता. Thorns and snares are in the way of the crooked. Whoever guards his soul will keep far from them. हमारे प्राण को बचाना, हमारे प्राण को संभाल कर रखना. ऐसे दुष्टता के मार्ग से वहां कांटे हैं. There are thorns. Enemy has kept those missiles hidden. Sorry, missiles नहीं, grenades hidden. वो ऐसे सब ऐसे बॉम्ब को वो लोग छुपा कर रखा है. कांटे हैं. टेढ़े मनुष्य के मार्ग में ऐसे कांटे हैं, ऐसे फंदे रखा है. हम नहीं जानते. शुरुआत में बहुत अच्छा लगता, बहुत आगे जाकर पता चलेगा हमें. हम नहीं ऐसे मार्ग में चलेंगे. बहुत आकर्षणीय है. ये वेरी अट्रैक्टिव वेज, वेरी इनवाइटिंग वेज. Amen. But they are strewn with such deceptions, such traps, such snares. ऐसे फंदे हैं, ऐसे हमें फंसाने के लिए, वहां बहुत कुछ ऐसे हमें मिटाने के लिए शैतान ने उपाय करके रखा है. इसलिए हमें रखवाली करना अवश्य है. We need to be guarding our heart, our thoughts, our words, our steps. हमारी बोलती, हमारा सोच, हमारा कदम, हमारे चाल चलन के ऊपर कटी नजर रखना अवश्य है. Guard your robes, says the word. अयुब का पुस्तक में आता तो अयुब का पुस्तक भी एक कविता का पुस्तक है, इसके लिए हम वहां जाता. एक ही वचन पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम भाई हाथ जानते हैं और बहुत मशहूर है वो. अयुब का पुस्तक का 2 अध्याय का 9वां वचन हम जानते हैं कि किसने क्या कहा. तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहा? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा. Then his wife said to him, do you still hold fast your integrity? Curse God and die. He guarded his integrity. Hallelujah. अयुब ने रखवाली की रात काल में, अंधकार की घड़ी में, ऐसी कठिन परिस्थिति में. Amen. Job guarded his robe, his cloak of righteousness, his robe of salvation. Amen. His cloak of integrity. Even his wife would despise him. बीवी भी निंदा करती है. नहीं, dearly beloved, may we learn from this man. We will guard our integrity, our walk with the Lord, our robes, our consecration, our calling, हमारा बुलाहट, हमारा समर्पण, हमारा वस्त्र, हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता को हमें रखवाली करेंगे, संभाल कर रहेंगे जैसे अयुब ने किया. अब एक पुस्तक है, वो भी एक कविता का पुस्तक में शामिल किया जा सकता. वह है सबोपदेशक एक्लीसियास्टिस का 9th चैप्टर, उसका 8वां वचन पढ़ते हैं. तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे सिर पर तेल की घटी न हो. Let your garments be always white. Let not oil be lacking on your head. Dearly beloved, that sums it all. कितने सुंदर रीति से लिखा है. ये वस्त्र मलिन नहीं होना, अभिषेक का तेल निरंतर बहते रहना. अगर ये वस्त्र मलिन होता तो अभिषेक का तेल नहीं बहेगा. The flow of this anointing oil will cease when this cloak, when this robe is defiled. तेरे वस्त्र सदा उजले रहे. Let your garments be always white. Amen. पवित्र, शोभायमान, ताकि अभिषेक का तेल बहते रहे. जैसा भजन में हमने पढ़ा, let this oil continue to flow from the head all up to the hem of the dress, and let this dress drip this anointing oil and keep spreading fragrance.
ये अभिषेक की तेल बहते रहे, इसके लिए हम वस्त्र को संभालेंगे, ये ओढ़ने की रखवाली हम करेंगे ताकि अभिषेक के तेल बहते रहे, पूरे वस्त्र भीग जाए, बिगी बिगी ये वस्त्र से ऐसे टपकते रहे आशीष की बूंदे, खुशबू फैलाते हुए, आशीष की नदियों को जन्माते हुए. एवरी ड्रॉप दैट फॉल्स फ्रॉम दिस robe, that drips from this robe will become a spring of blessing. Amen. Where from rivers will flow. ये वस्त्र से गिरने वाले आशीष के तेल का हर एक बूंद एक आशीष का नदी बन जाएगा, स्रोत बन जाएगा, वहां से नदियां बहते रहेंगे. आमेन. ഈ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറ്റി വീഴുന്ന അഭിഷേക തൈലം ഓരോരോ ഉറവയായി മാറട്ടെ, അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. हालेलुया, हालेलुया. अब उत्पत्ति पुस्तक में चले जाता, बहुत जल्दी हम सब कुछ पढ़ेंगे. आज उत्पत्ति का पुस्तक का 25वां अध्याय मैंने जो डालता, जेनेसिस चैप्टर 25, 29 onwards. सॉरी, 25वां अध्याय उसका 29 से पढ़ते हैं. एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया. तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं. इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा. याकूब ने कहा, अपना पौलौटे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे. एसाव ने कहा, देखो मैं अभी मरने पर हूं, इसलिए पौलौटे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा. Remember the story of Esau, the most foolish man, who would sell his birthright of being the firstborn foolishly for a morsel of a meal. थोड़ा सा खाने के लिए उसको पौलौटे का अधिकार को बेच डाला एसाव ने. He didn't guard his birthright. इतना ऊंचा पद है वो. Amen. All of Isaac's blessings would have been poured out on this man being the firstborn. पौलौटा होने के कारण उसका पिताजी का सारा अनुग्रह, पूरा अनुग्रह, इसहाक का पूरा अनुग्रह उसके ऊपर बरसाया जा सकता था. How foolish Esau you were to forfeit it for a meal. Dearly beloved, may I not be that foolish. Pray for me. हम ऐसे मूर्ख नहीं बनते. ये दुनिया जो दिखाता है बड़े आकर्षित लाल रंग का खाना है, खीरे, it could be porridge, it could be very attractive thing, and you may be hungry after such things. मैं भूखा भी होगा इस चीज के लिए. Dearly beloved, this is the heavenly counsel roaring at you and me. ये स्वर्गीय सलाह है, स्वर्गीय अगुवाई है जो मेरे लिए और आपके लिए है. गर्जित होकर स्वर्ग ये कहता है, एक भोजन के लिए नष्ट न कर. हम पौलौटा की सभा के अंग है. We are the members of the church of the firstborn. May we never forfeit it. May we guard it with all vigilance, with all diligence as well. हम उसको संभालेंगे, हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे, हम उसको बेचेंगे नहीं है. Oh, may I never barter it for the foolish things that the world offers to me, however attractive they may look like. दुनिया जो भी मुझे आकर्षित करने के लिए दिखाते, कितने भी सुंदर खूबसूरत क्यों नहीं हो, वो कितने भी मुझे मोहित करने वाले हो, कितने भी बड़ा वायदा करने वाले बात हो, however promising they may look like, I turn my back at all those. मैं मेरे पीठ दिखाऊंगा उसके लिए. आमेन. और मुझे पौलौटे के संग बने रहना है. I want to stick to the firstborn. Amen. Because I'm a member of the firstborn. पौलौटे के कलीसिया का अंग में भी हूं. और बने रहना मैं नहीं समझता कि अवश्य है. वहां से बढ़ता हम 27वीं आठ था, 27वीं आठ कर हम 37 और 38 पढ़ता.
27 का 38 पढ़ता। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया, उसके सब भाइयों को उसका अधीन कर दिया और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट कर दिया। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? Look at this. So helpless was Isaac. When Esau would plead for some blessing, he said everything has been given to the firstborn. The firstborn takes it all. सब कुछ मैंने उसको दे दिया। मैं वो कुछ पढ़ना नहीं चाहता, सब कुछ मैंने दे दिया। आशीष दिया, अनुग्रह दिया, अभिषेक दिया, अधिकार दिया, आत्मिक आशीष है, भौतिक आशीष है, शारीरिक आशीष है, सब मैंने उसको दे दिया और तुझे उसका अधीन कर दिया। ओ हम foolish Esau was. Father had nothing to offer to him because he despised his birthright. इतने महत्वपूर्ण जिस चीज को समझना चाहिए था, he should have treasured the glorious status of being the firstborn. पौलुटा होने का जो ऊंचा पद जो है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका कभी तुच्छ नहीं मानेंगे। Dearly beloved, we'll be deprived of blessings on the way. हमारा अनुग्रह को हम नष्ट नहीं करेंगे, अभिषेक को नष्ट नहीं करेंगे। May we never forfeit this anointing, this blessing, this status that the Lord has given to us. യേശുവിനെ പോലെ ഒരു ഊണിന് വേണ്ടി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ ഞാൻ വിറ്റുകളയുകയില്ല. ആദിജാതന്മാരുടെ സഭയിലെ അംഗമാക്കി അവൻ എന്നെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവന്റെ ആദിജാതനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ലോകം ആകർഷിക്കാൻ എന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചുവന്ന പായസവും എന്നെ അതിനെ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല, മോഹിപ്പിക്കുകയില്ല. ഒരു അനുഗ്രഹവും ശേഷിക്കാതെ വണ്ണം പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നിന്നുപോയി, മുഴുവൻ യാക്കോബിന്റെ മേലായിപ്പോയി. എനിക്കത് സംഭവിക്കരുതേ. May I guard my robes. May I treasure my anointing. May I value my calling. मैं मेरे ओढ़ने की रखवाली करूंगा। मैं मेरे बुलाहट को तुच्छ नहीं मानूंगा। मेरा अभिषेक को मैं बड़े महत्वपूर्ण मानूंगा, बड़े कीमतीमान समझूंगा। उसका 29वां अध्याय में जाता, चैप्टर 39 में जाकर 11-12 पढ़ता, 11 और 22 पढ़ता। 11वां वचन ऐसा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में आया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था. One day when he went into the house to do his work and none of the men of the house was there in the house, she caught him by his garment saying, lie with me. तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो. कहानी आप जानता है, यूसुफ अपना वस्त्र को मलिन होने नहीं देगा. बहुत सुंदर अवसर था, उसकी सटानी है. She is a mistress. She had almost all the right over him. He was only a slave. वो एक गुलाम है. वो ऐसा लगता है कि ये उसकी स्वामिनी है, उसको पूरा हक है इसके ऊपर. और बहुत सुंदर वातावरण था, उधर कोई दूसरा नहीं था. बहुत अच्छा का अवसर था. मेरे जैसा आदमी सोचता है कि ये बहुत बड़ा कुछ गलती नहीं है, क्योंकि उसका पूरा हक है मेरे ऊपर. मैं इधर का बिल्कुल एक साधारण एक नौकर हो, नौकर भी नहीं है, गुलाम हो, और यहाँ कोई तो है ही नहीं, और मैं परदेश में है. लेकिन उसका 22 में पढ़ता, एंड द कीपर ऑफ द प्रिजन पुट जोसेफ इन चार्ज ऑफ ऑल द प्रिजनर्स हु वर इन द प्रिजन. तो मुझे लगता है कि वो कितना वस्त्र पहनता, जहां वो जाता है वहां पूरा अधिकार उसका हाथ में आता. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द हेवनली रोब दैट ही वाज वेयरिंग. आपको पता है कितना तरह का वस्त्र उसने पहना था? तो याद दिलाने के लिए मैंने ये बात लेकर आया. जैसा यीशु विवस्त्र किया गया और कितने बार पहनाया गया, वैसा इसके साथ भी हुआ.
जब उसको भाइयों ने उसको विवस्त्र किया, गड्ढे में डाला, वहां से उबारा, तो ये अरबी लोग, अरब के व्यापारी लोग, उनका तरह का वस्त्र पहनाया. द रोब ऑफ एन अरब बॉय ही वुड वेयर when he was sold to the Arabian merchants. तो वो वस्त्र पहना. वहां के बाद वो आया, पोतीफर के घर में एक गुलाम का वस्त्र पहनना पड़ा उसको. He would wear a slave's clothing at Potiphar's house. वहां से वो बंदी घर में लाया गया. क्यों? उसने पोतीफर का वस्त्र को वहां ही छोड़ा. बंदी घर में आया हो तो वहां प्रिजन क्लॉथ पहनना पड़ा, उसको जेल का वस्त्र पहनना पड़ा. हालेलुया. नहीं, लेकिन उसका पवित्र वस्त्र को वो मलिन होने नहीं दिया. Amen. Come what may the enemy try to defile our clothing, our robe by many ways. We will not allow our original robe of anointing to be defiled. दुश्मन कितना भी प्रयास करे वस्त्र छीनने का, या हमें धमकी देने का, या हमारे ऊपर निर्बंध लगाने का, हमारे पवित्र अभिषेक का वस्त्र जिससे हम दर्शन पाता, उरीम तुमीम का वस्त्र है, यूसुफ का वस्त्र, वो याजक शायद नहीं था, लेकिन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उरीम और तुमीम उसका अभिषेक का भाग था, उसका वस्त्र का भाग था. Those who might not have been a prophet or a priest, but he was gifted with Urim and Tumim. Amen. Heavenly understanding and heavenly counsel. And he wouldn't forfeit his clothing. He would not allow his robe to be defiled. कितने बार वो भी नंगा किया गया, कितने बार भी उसको वस्त्र पहनना पड़ा यीशु के समान. हम आगे बढ़ता, अभी वो जेल क्लोथ में है. उसके आगे पढ़कर हम 41 में आता है, 41 वो 14 में आता. तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगर से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया. Pharaoh would send for him and Joseph would quickly be brought out of the pit, and when he had shaved himself and changed his clothes, he came in before Pharaoh. ये यीशु के समान ही है, कितने बार वस्त्र बदलता है. I am trying to drive home a point which I am not able to. मैं एक बात समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यूसुफ यीशु के परछाई में खड़ा है. They would strip Jesus off, but he could not defile him. Amen. He could not defile that heavenly robe that Jesus wore. Amen. यही इसके साथ होता. अभी वो सिविल क्लॉथ में आ जाएगा. अभी once again he will get into civil clothes to present himself to Pharaoh. राजा के सम्मुख आने के लिए उसको जेल क्लॉथ जो है वो फेंक दिया हो. The prison clothes will be done away with. वो फेंक दिया. अब ये राजा के सम्मुख ले आने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए अभी सिविल वस्त्र पहन कर आता, अच्छा से शेव मार के आता. हालेलुया. राजा के सामने आता. Amen. But he had an undefiled robe that he was wearing. लेकिन ये सब वस्त्र बदलता जाता, पहनता जाता, लेकिन एक ऐसा वस्त्र वो निरंतर पहनता था. वो परमेश्वर की महिमा का, पवित्रता का वस्त्र है, परमेश्वर के मार्ग में चलने की प्रतिष्ठा का वस्त्र है. He continued to wear an undefiled robe of commitment and consecration and dedication to walk in the ways of the Lord and never to forfeit the heavenly vision and heavenly counsel. Dearly beloved, we may keep on changing clothes, we may keep on changing houses, we may keep on changing our jobs, but we will keep our robe intact. We will never forget our calling. Amen. कुआं में भी हम नहीं भूलेंगे. Amen. पोतीफर के घर में नहीं भूलेंगे, बंदी घर में नहीं भूलेंगे, फिरौन के सामने नहीं भूलेंगे. Hallelujah. We will never forget that the king has robed us. Even when you are dropped into the waterless pit, or when you are sold to the merchants, or when you are enslaved by Potiphar, or when you are put into prison, or when you are called to stand before Pharaoh, our robe will remain intact. Amen. You may change many caps,
We may change many jobs, may change many houses. Amen. But we'll never forget our calling. अपने बुलाहट को अब नहीं भूलेंगे, अभिषेक के तेल को नहीं भूलेंगे. रात काल में भी हाथ ऊपर है. Hallelujah. Even in the darkest of nights, in the watches of the night, we will lift our hands up to the Lord. Amen. हम आगे बढ़ता, उसका परिणाम क्या होता है वो भी हम देखते हैं. हम उसका वही अध्याय में 41 में ही 41वां वचन से पढ़ते. While we are in the 41st chapter, we read verses from 41. फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं. Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. पूरे विश्व के ऊपर राज्य करने वाला साम्राज्य था मिस्र देश वो जमाने में. In those days, Egypt was ruling over the entire world almost. Such a kingdom, Egyptian kingdom. The dynasty of pharaohs, they were ruling over the world. Because I have set you over all the land of Egypt. Amen. वही हम पढ़ते हैं यीशु के विषय में. फिलिपियों में पढ़ता, यीशु को पिता परमेश्वर ने सारे सिंहासन को ऊपर का सिंहासन पर अवरोधित किया, नियुक्त किया. Even Jesus will be enthroned far above all of the thrones and principalities and powers. He kept his robe intact and he has passed it on to us. यीशु ने अपने वस्त्र को मलिन होने नहीं दिया, पवित्र रखा और वो वस्त्र उसने हमको पहनाया है. We are clothed with Christ. Amen. Amen. यीशु ने हमें वही वस्त्र पहनाया है. The world tried to defile it. The world tried to do many things to him. Amen. That is the robe that we are wearing today. वही वस्त्र हम पहने हैं. यीशु का वस्त्र पहने हैं, यूसुफ का वस्त्र पहने हैं. सारी चीज को ऊपर अधिकारी है बनाया गया वो. तो फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दिया. Then Pharaoh took his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand, clothed him in garments of fine linen and put a gold chain about his neck. देखो कैसा सजाया जा रहा है. If we keep our robe intact and undefiled, so shall we be crowned in heaven. प्रभु का वचन कहता है, हमारा वस्त्र मलिन होने नहीं देगा तो, हम हमारे वस्त्र की रखवाली करेगा तो हमारा भी ऐसा ही आदर किया जाएगा. अमेन. मुकुट पहनाया जाएगा. अमेन. अंगूठी पहनाया जाएगा. हमारा आदर किया जाएगा. We will be so gloriously crowned in heaven. Amen. Jesus will be proud of us. यीशु गर्वित होगा. ऐसा पहनाया जाएगा. फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव नहीं लाएगा. Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent no one shall lift up a hand or foot in all the land of Egypt. Amen. पिता परमेश्वर ने पुत्र को सारा अधिकार दिया है. Amen. वो हमारा दुल्हा है. God the Father has given all authority to his son, even our bridegroom. Amen. Everything remains subject to him. Under his feet shall be all his enemies. सारे दुश्मन उसके पैर के नीचे दबाया जाएगा और सारे अधिकार और सारे शासन उसके हाथ के अधीन बने रहेगा. और कहते हैं उसका 43 में हमने पढ़ा नहीं हुआ, लिखा है कि सबको उसके आगे आगे घुटने टेकाना पड़ेगा. आमीन. वो रथ पर चढ़वाया जाएगा. लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते कि घुटने टेक कर दंडवत करो. आमीन. Every knee shall bow. We won't wait for that day. Amen. हम अभी झुकेंगे, अभी हम दंडवत करेंगे. वो हमारा राजा है, हमारा प्रभु है. 45वां वचन में हमने पिछले त्योहार को पढ़ा था. वो हमारा राजा है लेकिन वो हमारा प्रभु है. वो हमारा दुल्हा है लेकिन वो हमारा परमेश्वर है. हम झुकेंगे, दंडवत करेंगे. Hallelujah. Joseph would keep his robe intact so that he will be gloriously adorned. Hallelujah. And he will be honored and crowned. Amen. यूसुफ ने अपने वस्त्र को संभाल कर रखा, रखवाली किया. Hallelujah. Hallelujah. The robe that he was wearing, he will leave into the hands of that vicious woman. वो स्त्री के हाथ में उसका वस्त्र रह गया. Hallelujah.
He did it in order to keep his robe intact and undefiled. यूसुफ ने वो वस्त्र को क्यों छोड़ दिया मालूम है? अपने वस्त्र को अपने ओढ़ने को सुरक्षित रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए. May we give up such robes that the world is trying to deck us with. हमें पहनाने के लिए दुनिया जो भी वस्त्र लेकर आते हमें नहीं चाहिए. वो दुनिया का वस्त्र है, पोतीफर का वस्त्र है, फेंक दे उसको. We do not need the Potiphar's colorful robe. We will be crowned by none other than the monarch, the king of kings. राजाओं का राजा हालेलुया हमारा आदर करेगा, हमें मुकुट पहनाएगा. आइए हम आते हैं ये वस्त्र को संभालने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता के लिए विनती करते हैं. May we ask the Holy Spirit to help us to guard our robes. ये वस्त्र की रखवाली करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. Amen. Amen. God bless.